मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से परिवार वीरपल डिफेंस एकेडमी पर। आज एक बहुत ही प्यारा सा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, क्योंकि 7 फरवरी को नवोदय क्लास 9th के एंट्रेंस एग्जाम है और सबसे बड़ा सवाल आप सभी स्टूडेंट्स के माइंड में यह है कि सर कितने नंबर ले आए कि हमें नवोदय स्कूल मिल जाए। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो हाल ही में स्टूडेंट्स के माइंड में चल रहा है, जो हमारे पास कॉल आ रही है कि सर मेरे जिले में कितनी सीट्स है, मैं कैसे पता करूं। तो आज इस छोटी सी वीडियो में सारी चीजें जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। और साथ में ये भी आपको पता होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट में कितने परसेंट मार्क्स लाना आपको अनिवार्य है। अगर उससे कम लेकर आए तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों जानते हैं सारी चीजों को विस्तार से। ठीक है, तो कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितने नंबर पर आपको नवोदय स्कूल मिल जाएगा, इन सब पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहां पे दिख रहा होगा कि ये आपका सिलेबस है, ये आपका सब्जेक्ट है जो आपको फॉलो करना है। ठीक है, अगर मैं यहां पर आपसे बात करता हूं, आप सभी जानते हैं कि हमको सर इंग्लिश आती है ना, हमको फिर हिंदी आती है, हमको फिर मैथमेटिक्स आती है और फिर हमको जनरल साइंस आती है। ठीक है, तो इंग्लिश की मैं बात करूं तो 15 मार्क्स और हिंदी भी 15 मार्क्स, मैथ और साइंस की बात करूं तो 35 मार्क्स आते हैं, सॉरी क्वेश्चंस आते हैं। मार्क्स की भी बात करूं तो मार्क्स भी यही रहते हैं 15, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का ही आपको मिलेगा, टोटल 100 हो गए। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि किस तरीके से आपकी मेरिट होगी और आपको क्या इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी कुछ लेकर आना है। तो जवाब है हाँ। सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि आपके हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स आने चाहिए। मतलब इंग्लिश में आपके 15 का 40% यानी कि 6 मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए। अगर इससे कम आते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 6 मार्क्स आपको चाहिए हिंदी में और 35 का 40% निकाले तो 14 मार्क आपको चाहिए किसमें मेरे प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स में। और वही 14 मार्क्स आपको चाहिए किसमें, साइंस में। तो ये इस तरीके से आपको ये एक तो ये मिनिमम क्राइटेरिया हर सब्जेक्ट में फॉलो करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 30 मैथ आपकी बहुत अच्छी है 35, आपकी साइंस भी बहुत अच्छी है 35, लेकिन आप इंग्लिश में लेकर आ रहे हैं 2 नंबर, तो आप फेल हैं, क्योंकि इंग्लिश में मिनिमम कितने चाहिए थे, 6 चाहिए ही थे। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। दूसरी बात, सर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का क्या सीन है। तो देखिए, अगर आपने हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया है तो ऐसा नहीं कि उनको हिंदी नहीं आएगी, हिंदी ही आएगी, इंग्लिश नहीं आएगी, या इंग्लिश मीडियम वालों को, देखो आप हिंदी के हो चाहे इंग्लिश के हो, ये दोनों लैंग्वेज आपको आएंगे ही आएंगे, हिंदी भी इंग्लिश भी। अब अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपका जो पेपर है मैथमेटिक्स का और जनरल साइंस का, ये आपको हिंदी में दे आएगा। और आप अगर इंग्लिश मीडियम में है तो आपके सभी क्वेश्चंस किस में आएंगे, इंग्लिश में आएंगे, मैथमेटिक्स और जनरल साइंस के। बाकी हिंदी हिंदी में रहेगी, इंग्लिश इंग्लिश में रहेगी, आप किसी माध्यम के हो। ठीक है, इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तीसरी बात कि सर मेरिट कैसे बैठेगी, हमको लगता है कि सर मेरिट 100 में से नंबर लाने होंगे 90, नहीं। मेरिट पर ध्यान दीजिएगा, जेएनवी ने नोटिफिकेशन में साफ कहा था कि भाई मेरिट जो होगी वो 3 सब्जेक्ट की होगी। 3 सब्जेक्ट की कैसे होगी, देखिएगा बेटा। सबसे पहले यहां पे बात करेंगे कि सर मैथमेटिक्स और जनरल साइंस ये तो रहेंगे ही रहेंगे। तीसरा सब्जेक्ट कौन सा होगा, इन दोनों में से बेस्ट होगा, जिसमें आपका स्कोर अच्छा होगा इंग्लिश और मैथ में से, उसमें होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 14 का स्कोर किया इंग्लिश का, 13 का स्कोर किया आपने हिंदी का, तो 14 वाले नंबर ऐड हो जाएंगे आपकी मेरिट में, और मैथ्स और जीएस के जो मार्क्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे। ये बात साफ साफ कही गई है, यहां पे भी देखो नोटिफिकेशन में लेकर आया हूं, आपको प्रॉपरली विजिबल होगा, मैं आपको पढ़ के भी बता रहा हूं। मैथमेटिक्स साइंस ये तो रहेंगे और वन ऑफ द 2 लैंग्वेज रहेगा जो आपका अच्छा स्कोर होगा, बेस्ट स्कोर होगा। तो ये हो जाती है आपकी मेरिट तैयार। कितने नंबर में से तैयार हुई मेरिट भाई, 35 35 70 और 15, इनमें से कोई एक, यानी 85 में से कितने नंबर लाने हैं, अब सवाल पैदा होता है।
तो आपका जो टारगेट है इजी सा वो कितना है सर, वो हमें बता दीजिए ताकि हम इन बचे हुए दिनों में और बूस्ट अप कर दे अपनी पढ़ाई को। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वर्षों के आधार पर एक छोटा सा सिनेरियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, जिसे अभी आपको फॉलो करके चलना है। इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा दोस्तों। अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो सॉरी, बॉयज की अलग है, गर्ल्स की अलग है, ठीक है। तो देखो 85 85 85 85 में से ही स्कोर लाना है आपको मेरिट के लिए, ठीक। तो आप ध्यान से देखेंगे यहां पे, अगर आप जनरल से ही है तो आपको 85 में से 78 तक पहुंचना है, 78 79 77 के आसपास रहना है 85 में से। यानी आपको गलती करने के कितने मौके मिल रहे हैं, केवल और केवल 7 मौके मिल रहे हैं, है ना। 7 मौके मतलब सर गलती करने के मतलब 7 क्वेश्चन से ज्यादा गलत ना हो भाई, इस चीज का ध्यान रखें, है ना। वही गर्ल्स के लिए थोड़ा सा 2 नंबर कम चली जाएगी। ओबीसी की मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारे नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, उनको थोड़े से इनके कंपैरिजन में 2-3 नंबर कम चाहिए, 75 मान लीजिए, गर्ल्स को 74। एससी की मैं बात करता हूं तो ये 72 हो जाएगा और यहां पे 70 हो जाएगा। एसटी की मैं बात करता हूं तो 67 लाने होंगे उनको 85 में से, क्योंकि उनकी सीट रिजर्व है भाई, और 66 लाने होंगे हमारे गर्ल्स सेक्शन के लिए, ठीक है। तो गर्ल्स बॉयज में ज्यादा वैसे अंतर है नहीं, 1-2 नंबर का अंतर है, क्योंकि सर कट ऑफ हाई है क्या, नहीं बेटा। एक्चुअली होता क्या है, अगर आप क्लास 6 के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो 6 में तो हर स्कूल में लगभग 80 के आसपास सीट होती हैं, बट यहां तो उन्हीं 80 सीट्स में से जो खाली हो जाती है, किसी कारणवश बच्चा छोड़ के चला जाता है, उन्हीं सीट पर तो आपकी दावेदारी होती है। तो वो हर जिले में सीट्स अलग अलग होती है, किसी जिले में केवल 2 सीट है, केवल 4 सीट है, किसी में 10 20 15 सीट है। अब आप जिस जिले के हैं उसी जिले में एडमिशन ले पाएंगे तो आपको फायदा पता नहीं कितना मिल रहा है ना। तो उसी के लिए अब सर हम ये कैसे पता लगे, कट ऑफ समझ में आ गई, मेरिट कैसे बनती है ये समझ में आ गया। अब सर ये भी समझना है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे जिले में कितनी सीट्स हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना, एनवी जो जेएनवी है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। उसकी नोटिफिकेशन में साफ साफ जाहिर है कि कितनी टेंटेटिव वैकेंसीज हमारे इस लेटरल एंट्री मतलब जो 9th के लिए 6th को के बाद छोड़ देते हैं बच्चे, जो सीट्स वेकेंट होती हैं उन्हीं को लेटरल एंट्री एडमिशन कहा जाता है। तो यहां पे देखो आपको एक प्रॉपर मिल जाएगा, ये एमपी का है, बहुत लंबी लिस्ट है, समझाने के लिए है कि मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं उस जिले में यूआर ओबीसी एससी एसटी इनके अंतर्गत कितनी कितनी सीट्स आती हैं, ये आपको नोटिफिकेशन पे वहां पे साफ पता लग जाएगा। और वो ये नोटिफिकेशन आपको हमारे वीरपुर डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन पे भी मिल सकता है। तो ये लिस्ट जो है बहुत बड़ी है, यहाँ पे आप किसी भी स्टेट के हो दोस्तों, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आते हो, आपको नंबर ऑफ सीट्स पता लग जाएंगी। इसके लिए वीरपुर डिफेंस एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो वहां पर आपको फ्री कंटेंट में ये सारा कंटेंट पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप वहां से आसानी से चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये रहा हमारा सारी चीजें कट ऑफ के बारे में, आपके टारगेटेड के बारे में। अब जो स्टूडेंट्स क्लास 4th या 5th में है या 6th 7th 8th में है, उनके लिए भाई वीरपुर डिफेंस एकेडमी जबरदस्त तरीके से जबरदस्त बैच लेकर आया है, जिसका नाम है शौर्य बैच, जो क्लास 6 के लिए है, लक्ष्य बैच जो क्लास 9th के लिए है। अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, सारी की सारी क्लासेस आपको लाइव दी जाएंगी हमारे खुद के एप्लीकेशन पे, और आप उन क्लासेस को चाहे जितनी बार देखिए, चाहे जब देखिए, उसके लिए आपको रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी। साथ में डाउट सेशंस आपके सैटरडे संडे रखे जाएंगे, और सबसे बड़ी बात, टीचर्स से बात करने का, सब्जेक्ट टीचर से बात करने का मौका आपको मिलेगा, 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलने वाली है। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी मटेरियल आपको 1 नंबर का स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। क्लास खत्म होने के 2 मिनट बाद पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगी, और चैप्टर फिनिश होने के बाद डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर आपको मिला करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जिससे आपकी प्रैक्टिस मजबूत बन सके। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको 5 से 6 साल के कराए जाएंगे। मॉक टेस्ट जो कि बैकबोन होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बीट करने के लिए, यानी इस बैच के अंदर वो सभी फीचर्स हैं जो एक स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए, और ये सभी फीचर्स आपको वीरपुर डिफेंस एकेडमी की तरफ से मिलेंगी ही। इसके लिए प्राइस भी बहुत महंगा होगा, बहुत नॉमिनल प्राइस में ये चीजें सारी आपको दी जा रही हैं, अनबीटेबल प्राइस है, मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा।
फटाफट से 9897841033 पर आप लोग कॉल करेंगे, वीरपट डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और एक बार और मैं नंबर आप लोगों को बता देता हूं, ये सामने नंबर विजिबल है 9897841033। मुझसे बात करनी है तो आपकी इस नंबर पे बात हो जाएगी। और साथ ही कोई सवाल है आपका, कमेंट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो आज इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले सेशन में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।